सिंपल डिमांड है जवाबदेही की। कौन कौन वोट करता है? हम सब वोट करते हैं। टैक्स का पैसा किसका है? जिससे सरकार चलती है, हमारा पैसा है। तो सरकार किसके लिए चलनी चाहिए? हमारे लिए चलनी चाहिए, छात्रों के लिए चलनी चाहिए, युवाओं के लिए चलनी चाहिए। जब बार बार पेपर लीक हो रहा है, मैं तो कहती हूं इस मंच से जो बात उठ रही है वो एक सिंगल फोकस बात भी है, और नैतिक जिम्मेवारी, मैं तो कहती हूं नैतिक को भी छोड़िए, कोई तो जिम्मेवारी ले, कोई तो कहे कि हाँ भाई गलती हुई है, हम इस्तीफा देते हैं, गलती हुई है, हम इसको ऐसे सुधार रहे हैं। कुछ आवाज आई है, ये बात आ जाती है कि जी अब हम आर्मी को बुलाएंगे, अब आर्मी आएगी हमारे बच्चों के इम्तिहान कराने के लिए। जवाबदेही कैसे होगी अगर जो आपकी मेन बॉडी है जिसको एग्जामिनेशन कराना है, वो बॉडी हमारी, वो जो एजेंसी है वो हमारी संसद को जवाबदेही नहीं है? क्या रिफॉर्म लाने की बात कर रही है सरकार? क्या कह रही है कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे? कोई हमें कॉकरोच कहे, एंटी नेशनल कहे, कुछ भी कहे, हमें इस बात से जरूर एक हौसला लेना चाहिए कि अगर कुछ पावरफुल नहीं हो रहा हो तो कोई सरकार, कोई कोर्ट ऐसे नाम देकर लोगों को दबाने की कोशिश नहीं करेगी। तो ये जो संघर्ष है ये बहुत पावरफुल है, इसलिए इस पूरे संघर्ष को जिंदाबाद। यहां पर जो सभी मौजूद हैं, सोनम वांगचुक जी हैं जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़े शर्म की बात नहीं होगी कोई भी कि लोकतंत्र में जहां हम कहते हैं कि सरकार हमारी है, वहां इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार ज्यों की त्यों नहीं हो रही। मतलब क्या डिमांड है यहां से? सिंपल डिमांड है जवाबदेही की। कौन कौन वोट करता है? हम सब वोट करते हैं। टैक्स का पैसा किसका है? जिससे सरकार चलती है, हमारा पैसा है। तो सरकार किसके लिए चलनी चाहिए? हमारे लिए चलनी चाहिए, छात्रों के लिए चलनी चाहिए, युवाओं के लिए चलनी चाहिए। जब बार बार पेपर लीक हो रहा है, मैं तो कहती हूं इस मंच से जो बात उठ रही है वो एक सिंगल फोकस बात भी है कि पेपर लीक हो रहे हैं, कोई तो जवाबदेही ले। क्या पेपर लीक इस देश के छात्र करा रहे हैं? इस देश के छात्र जो इतनी मेहनत करते हैं, वो पेपर देने के लिए, जाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप अपने घरों को, अपनी जमीनों को गिरवी रखते हैं जिससे कि वो जाकर तैयारी करके पेपर दे सकें, वो पेपर लीक हो जाते हैं। एक भी पत्ता नहीं हिलता सरकार में। ये कैसी सरकार है? और नैतिक जिम्मेवारी, मैं तो कहती हूं नैतिक को भी छोड़िए, कोई तो जिम्मेवारी ले, कोई तो कहे कि हाँ भाई गलती हुई है, हम इस्तीफा देते हैं, गलती हुई है, हम इसको ऐसे सुधार रहे हैं। कुछ आवाज आई है, ये बात आ जाती है कि जी अब हम आर्मी को बुलाएंगे, अब आर्मी आएगी हमारे बच्चों के इम्तिहान कराने के लिए। ये कोई जवाबदेही का तरीका है लोकतंत्र में? और यहां पर लोगों को इकट्ठे होना पड़ रहा है, इस गर्मी में इकट्ठे होना पड़ रहा है, हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है कि कुछ तो शर्म करिए, कोई तो जवाबदेही कबूल करिए, जिम्मेदारी कबूल करिए। देखिए, जंतर मंतर की बात हम कर रहे हैं। पूरे देश में आज जो माहौल है कि लोग जमा नहीं हो सकते,
प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है आवाज उठाने का, इकट्ठा होने का, जवाबदेही मांगने का, आज उस पर प्रहार है। और इसलिए भी मैं कहती हूं कि ये जो आपका प्रोटेस्ट है जिस पे आप सब बैठे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी है। ये हमारे देश में नागरिकों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जरूरी है ही, पर हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर प्रोटेस्ट की कोई जगह नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं होती, सड़कें खाली हो जाती हैं, जंतर मंतर खाली कराया जाता है, लोगों को बैठ नहीं पाते, तो लोकतंत्र खत्म है, खतरे में नहीं है। लोकतंत्र अगर प्रोटेस्ट ना हो, राइट टू प्रोटेस्ट ना हो, तो लोकतंत्र ही खत्म है। मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि इन स्पेसेस को नहीं खो सकते। यहां पर जितने लोग मुझे आज दिख रहे हैं, मुझे तो लगता है कि लाखों की संख्या में लोगों को यहां होना चाहिए। मैं तो कहती हूं कि हर इंसान को, यहां पर इतने पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, हर एक को यहां आकर प्रोटेस्ट में भाग लेना चाहिए। क्योंकि ये किसी एक बच्चे की, एक किसी छात्र की, एक किसी नागरिक की लड़ाई नहीं है, ये हम सबके भविष्य की लड़ाई है। हम सबके देश के लोकतंत्र के भविष्य की लड़ाई हो रही है, चल रही है। और सरकार जब तक ये बात नहीं समझती कि लोगों की शक्ति, युवा शक्ति, जनता मालिक है लोकतंत्र में, तब तक प्रोटेस्ट जारी ही रहना चाहिए। क्योंकि जवाबदेही नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। क्या हो रहा है जवाबदेही के नाम पर? आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी आई, उसमें उन्होंने काउंट किया कि 2002 से अभी तक 2025-26 तक 45 केसेस में घपला हुआ है, पेपर लीक हुए हैं। कितने केसेस में कन्विक्शन हुई? 2। मतलब 45 केसेस में पेपर लीक हुए, बड़े एग्जाम्स में, जिसमें 1 लाख से ज्यादा छात्र बैठे। और लीक होता है तो केवल ये नहीं है कि पेपर लीक हो गया, चलिए फिर से करा देते हैं। कितने छात्र हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं? कितने छात्र हैं जिन्होंने 2002 से आज तक आत्महत्या करने पे मजबूर हुए हैं क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं? और ऐसे 45 पेपर लीक बड़े एग्जाम्स के हुए, उसमें से कन्विक्शन कितने में हुई? 2 में। तो आप बताइए, किसी को डर होगा? क्यों पेपर लीक बंद होगा? पेपर लीक कैसे बंद होता है? चोरी कैसे बंद होती है? भ्रष्टाचार कैसे बंद होता है? वो तो तभी बंद होता है जब दंड का डर हो। हमारा तंत्र ये दिखा रहा है डरने की जरूरत नहीं है। 45 केसेस होंगे, उसमें से 2 में किसी में कन्विक्शन हो जाएगी, बाकी सब जो करना है करते रहिए। कितने सालों के बाद होगी कन्विक्शन, ये अलग बात है। इस तरीके का अगर माहौल बना रहा तो आप चाहे आर्मी ले आइए, चाहे नेवी ले आइए, चाहे एयरफोर्स ले आइए, कुछ ले आइए, पेपर लीक बंद नहीं होगा। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है, उसके खिलाफ कितनी आवाज उठाई गई है इस देश में, क्योंकि इतनी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बना दी। और कैसे बनाई? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बनाई, कानूनी तरीके से नहीं बनाया है उसको, एक सोसाइटी की तरह से रजिस्टर्ड है, जिससे कि वो संसद को भी जवाब दे ना हो सके। तो मतलब हमारे शिक्षा मंत्री जी के तहत ये चल रही है सारा कुछ। जवाबदेही कैसे होगी अगर जो आपकी मेन बॉडी है, जिसको एग्जामिनेशन कराना है, वो बॉडी हमारी, वो जो एजेंसी है, वो हमारी संसद को जवाबदेही नहीं है? क्या रिफॉर्म लाने की बात कर रही है सरकार? क्या कह रही है कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे?
अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में अगर सरकार लोगों की है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, अगर वास्तव में है तो अगले मन की बात इसी पर होनी चाहिए। अगले मन की बात में प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि इतने पेपर लीक हो रहे हैं, कौन जिम्मेवार है, उनकी सरकार में कौन कौन रिजाइन करेगा। देखिए, एक इंसान रिजाइन कर दे, हमारे यहां पर जो सारे पोस्टर लगे हैं कि शिक्षा मंत्री रिजाइन करें, बिल्कुल सही है कि ऊपर से बात शुरू होनी चाहिए, लेकिन क्या कितना तंत्र का हिस्सा उसमें जुड़ा है कि इतने पेपर लीक पे पेपर लीक हो ही चले जा रहे हैं। जिम्मेवारी पूरी तय होनी चाहिए। सिस्टमिक रिफॉर्म की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री इसकी बात करें, अपने मन की बात उनकी हमने 12 साल सुन ली, 10 साल सुन ली, अब लोगों के मन की बात भी करें। यहां आए, सुने, देखें क्या हो रहा है। लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, जो एजुकेशन पे इतना काम करते रहे हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। थोड़ी बात सुने, समझे क्या करने की जरूरत है। और ये जो संघर्ष का रास्ता है, ये जो प्रोटेस्ट का रास्ता है, ये कभी आसान नहीं होता। हम देख रहे हैं कि ये तरीके का जो पूरा सिस्टम है, व्यापम का नाम हम सब कभी भूल नहीं सकते। आज डॉक्टर्स डे है, आपने बताया, और व्यापम में भी जो पूरा स्कैम चल रहा था वो डॉक्टर्स के लिए चुनाव, जो एमबीबीएस के एग्जाम थे, उसमें भी चल रहा था। जिसने भी आवाज उठाई, विसल ब्लोअर ने, 40 लोगों की हत्या के 40 के करीब लोगों की हत्या हुई है जिन्होंने आवाज उठाई व्यापम स्कैम में, विसल ब्लोअर्स ने। आप लोग यहां बैठे हैं आज, आसान नहीं है। हर एक तरीके के नाम से पुकारा जा रहा है, क्या क्या एक्शन हो सकता है, हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये याद रखने की जरूरत है कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा संविधान नहीं बचेगा, हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।